नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं। एडुटेरिया का, विद्यासागर पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म बुक का, किरण बुक का, आप लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बाइन। कार्बाइन जो है वह पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बाइन जो है यह कार्बन से बना हुआ विद्युत उदासीन एकल सहसंयोजक बंधन द्वारा बना होता है और शोधकर्ताओं का मानना है कि कार्बाइन हीरे से 3 गुना मजबूत है और यह अब तक का सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल तारामंडल का अन्य नाम बिग डियर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको रांची जिले में स्थित है। रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं और झारखंड का सर्वाधिक वन वाला जिला जो है वह पलामू है और सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्यकुंड जो है वह हजारीबाग में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हैलीडोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सांस की दुर्गंध है। हैलीडोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है और मुंह से दुर्गंध आना ही हैलीडोसिस है। और हैलीडोसिस जो है मुंह की अच्छी सफाई से इसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावनी जो दे रहा है यह आपको असंगत हो जाएगा, क्योंकि लावनी जो है यह आपको एक लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी, ओडिसी और भरतनाट्यम जो है यह आपको एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और लावनी जो है यह आपको एक लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है लावनी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि काराधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन इसमें हम ले करके आ रहे हैं आपके लिए, वो आपको VVI क्वेश्चन है, यानी कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस इसे जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में साबरमती नदी पर है और जोग भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। और जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है।
और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है दूध सागर जलप्रपात, यह गोवा में स्थित है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है अथिरापिल्ली, यह आपको जलप्रपात जो है यह केरल में स्थित है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है हिरनी, तो हिरनी जलप्रपात जो है यह झारखंड में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि सुकना झील कहाँ अवस्थित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको चंडीगढ़ में स्थित है। और चंडीगढ़ को रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में जो है रॉक गार्डन अवस्थित है। और चंडीगढ़ जो है वह भारत का प्रथम आधुनिक नियोजित शहर है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार जो था वह ली कार्बोजियर है। ली कार्बोजियर को चंडीगढ़ का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है आपको कि वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016। 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। और अगस्त 2016 ईस्वी में क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम लागू हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वह अलग किया गया। और 1833 के चार्टर के द्वारा गवर्नर जनरल को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करके विशुद्ध रूप से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। और देख लेते हैं ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के द्वारा बर्मा और लंदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था 1937 में। उसके बाद चार्टर 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि डैश उस अवस्था को दर्शाता है जिसे ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीप मनी। चीप मनी उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको श्रीलंका का पहला अनुसंधान उपग्रह है। और यह उपग्रह 17 अप्रैल 2019 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा साइग्नस NG-11 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। और प्रक्षेपण स्थल जो था वह वर्जीनिया यानी कि USA था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि बंदूदकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बंदूदकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परजीवी कहलाता है। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव जो है परजीवी कहलाता है। और यह वह जीव होता है जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है। आपको उदाहरण के लिए बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, भेड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाइयों को मंजूरी देता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1919 में रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।
16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कोच्चि में स्थापित किया जा रहा है और मसाला राज के नाम से केरल प्रसिद्ध है। मसाला राज के नाम से केरल प्रसिद्ध है। और पणजी जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, पणजी गोवा की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है हैदराबाद, यह तेलंगाना की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है तिरुवनंतपुरम, यह केरल की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी जो है वह भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और नीलगिरी की सबसे ऊंचा शिखर जो है वह दोदा बेटा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना डैश में हुई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड जो है वह USSR का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AGEOS। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन तथा श्वान ने। कोशिका जो है वह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम है, जो कि सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ा जो और भारी कोशिका जो होता है वह शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा है। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि केंद्रिका मुख्यतः बने होते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DNA और RNA के द्वारा आपको केंद्रिका बने होते हैं, DNA और RNA का। और इसमें कुछ मात्रा में क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि तांबे की कमी से होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तअल्पता तथा CNS की हानि। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है और इसे नियोसिन कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में इन्फ्लुएंजा दे रहा है, वह वायरस जनित रोग है। और ऑप्शन नंबर डी में जीरोपैथेलमिया जो दे रहा है यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक शिशु सांस लेता है लगभग। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट में 26 बार। एक शिशु जो सांस लेता है 1 मिनट में 26 बार और मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। और कुत्ता जो है 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। और हमारा हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यह हार्मोन है और कार्य है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको बताना है कि युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन जो है यह सही नहीं है। गैस्ट्रिन एक जठरांत हार्मोन है। और मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है। और ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुर्गंध का निसरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई भी सही है और डी जो है यह गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। और क्रेब्स चक्र जो है वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है तथा राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकेंड है और आपको परंतु किसी विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने राज्य के कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया है और इस उद्यान का पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के नोट पर अंकित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान। मंगलयान की जो आकृति है वह आपको 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है, मंगलयान की आकृति। और 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप की आकृति अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर की आकृति अंकित है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ की आकृति दर्ज है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बेबीलोन का लटका हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था दलित वर्ग संघ की स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, यह आपका असत्य है। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता था, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जगह पर जर्मनी हो जाएगा। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, सही है। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, ये भी आपका सही है। और जापान के स्केट बोर्डर मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बनी, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 में कह रहा है कि PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 127वां संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 36 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह रूस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु किया गया है और मौद्रिक नीति की घोषणा RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है।
38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाक खानों के बचत खाते में जमा जो है वह M3 में नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड यानी कि NSDL किससे संबंधित कार्य करता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर संबंधित कार्य को करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है। 40 में कह रहा है कि लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट स्तर का मंत्री। विपक्षी दल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जनता दल सरकार के द्वारा दिया गया था और लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के उस दल को मुख्यतः विपक्षी दल का मान्यता दी जाती है जो दल संबंधित सदन का 1/10 स्थान प्राप्त किया हो। और आपको संख्या में अगर कहे तो आपको 55 हो जाएगा और इस तरह कहे तो 1/10 सदस्य हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में कह रहा है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GV मावलंकर। प्रथम लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो कि 1952 से 56 तक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय मिलता है। उच्च न्यायालय का चर्चा जो है 124 से 147 तक में उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य विधेयकों को असमान्वित विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। यह आपका सही नहीं है। अन्य विधेयकों को असमान्वित विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, यह कथन सही नहीं है। धन विधेयक को लोकसभा में ही सर्वप्रथम लाया जा सकता है और धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों में रोक कर रख सकता है। धन विधेयक को अंतिम प्रमाणित स्पीकर करते हैं और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। और भारतीय संविधान के भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा का उद्देश्य है और भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के कुल मतों की संख्या में वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% से अधिक। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि पीवी सिंधु ने किसे हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा की। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे बिंग जियाओ को। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि विश्व शेर दिवस और विश्व हाथी दिवस जो है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व आपका माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस जो है वो आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि द बायोग्राफी ऑफ ए फील्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत देसाई। नेक्स्ट देख लेते हैं
टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से, इसका राइट आंसर बताना है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी सत्य है। यानी कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से एफ और ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। यानी कि सभी कथन जो है यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 51 में कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है तो यह व्यवहार करेगा। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल कांच की तरह। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्या r1 तथा r2 है। यदि ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः g1 तथा g2 हो तो g1 बटा g2 होगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r1 बटा r2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि 4.25 ग्राम NH3 में लगभग परमाणुओं की संख्या होगी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 × 10⁻23। नेक्स्ट देख लेते हैं, 55 में कह रहा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उनको समस्थानिक कहा जाता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 2AgNO3 + Zn, तो ZnNO3 2 + 2Ag यह है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 57 कह रहा है कि गामा किरणें होती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 58 में कह रहा है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक जो है 1859 में लिखी गई थी और नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है, यानी कि नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। भारत में 5वीं सदी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा 436 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 32 में, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी और हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी और दलितों को हरिजन गांधी जी ने नाम दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 61 में कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ष ने। हर्ष ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कन्नौज में किया था। कन्नौज संगीति का अध्यक्ष जो थे वो ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार का जनसंख्या जो है घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63
3 में आपको कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिम्पोपो नदी। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और भारत में माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत का। भारत में सूती वस्त्र उद्योग में सूत का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है और सूती वस्त्र की जन्मभूमि भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अंबाला तथा जालंधर को जोड़ता है। और भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और दिल्ली से मुंबई भाया जयपुर NH8 जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 कह रहा है कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HSL राउरकेला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। और ऑप्शन नंबर ए में टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ। टिस्को निजी क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 कह रहा है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री होती है और उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और लोहा और अमोनिया से गहरी दोमट मिट्टी रबर की खेती के लिए उत्तम है। विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का है और विश्व में रबर के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पे महामार्ग दे रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH44। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। और पूर्व में NH7 जो था वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसको वर्तमान में NH44 में शामिल कर लिया गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 में किया गया। और जीरो माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको 47A NH47A को कहा जाता है, जो कि 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 70 में कह रहा है कि भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी में। भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें नीलगिरी की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2007 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 72 कह रहा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 कह रहा है कि विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर से वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर से।
क्वेश्चन नंबर 76 में आपको दे रहा है कि एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 इंटू √2 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 77 हम PDF दे देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44%। 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग PDF दे देंगे, वहाँ से बना लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है अनुच्छेद 51 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर बी में 52 जो दे रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक एवं निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 82 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, इन्हें 5 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, आवास, चिकित्सा सुविधा आदि मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। और हम उपराष्ट्रपति का वेतन जान लेते हैं, उनका वेतन जो है वह 4 लाख रुपये है और राज्यपाल का वेतन जो है वह 3.5 लाख रुपये है। इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। 83 में कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, 85 में कह रहा है कि बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट का किस स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 86 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लैंप्सेबल रिजर्व फंड होगा, यह असत्य है। इसका निर्माण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा। सही है, इस निधि को लागू करने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। सही है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा, ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यह असत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 87 में कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने बनाया है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, 88 में कह रहा है कि खबरों में रहा नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर के आते रहेंगे। 89 में कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसतन खड़ापन लगभग है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 ppt। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक बागवानी। दोस्तों, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया।
कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा 14 देशों से जल या स्थल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अंग्रेजों ने सबसे लंबे समय तक भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले दिल्ली पर हडसन ने कब्जा कर लिया। सम्राट बहादुर शाह जफर बंदी बना लिए गए, राजकुमारों की हत्या कर दिया गया, सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को चाय पत्ती और चीन देश के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहने दिया। शेष वस्तुओं का व्यापार अब ग्रेट ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज मित्तल को। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। ब्रिटिश सरकार ने भारत मंत्री मॉन्टेगू तथा वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारक की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारतीय शासन एक्ट लाया गया। इस सुधार प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद ग्रहण करने की तारीख से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता से संबंधित उपबंध है और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा एवं शर्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कोई लाभ पद ग्रहण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख रुपए। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी। कछारी यानी कि इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 22% भाग में फैला है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारा बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया गया है, आप लोग जा करके मेरे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।